अच्छा मैम, चूँकि आप सेक्स थेरेपिस्ट प्लस रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हैं, तो आजकल की यंग जनरेशन जो है ना वो बड़ी इस हवाले से मैं समझता हूँ कंफ्यूज है। जिस तरह हर एक आम आदमी की ज़रूरत है खाना, इसी तरह सेक्स भी एक ज़रूरत है, नीड है, हर चाहे वो मेल हो या बिल्कुल फीमेल हो। सही। तो एक मेल या फीमेल को किस तरह की एजुकेशन की ज़रूरत है सेक्सुअली, जितने भी उसको एलिमेंट्स उनसे हैं वो फेस करने पड़ते हैं? बेसिकली तो सबसे पहले जो है ना, वी नीड टू गेट नॉर्मल विद दिस कॉन्सेप्ट कि जी सेक्स जो है वो पता नहीं कोई ऐसी चीज़ है जो कि एक नो गो एरिया है हमारा। मैं समझती हूँ कि सबसे पहले हमें इसके साथ नॉर्मल होने की ज़रूरत है। अब इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगी कि कल ही बहुत पढ़ा लिखा एक मेरा क्लाइंट माशाल्लाह, फॉरेन एजुकेटेड, लेकिन वो कल आके मुझे बात क्या बता रहा है कि मैडम, क्योंकि सेक्स अब मैरिटल लाइफ उसकी इफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ ये जो हमारे दिमाग में चीज़ें बैठी हुई होती हैं कि, और जो हम बचपन से सुनते आते हैं, सेक्स क्या है, गंद है, सेक्स क्या है, गुनाह है, सेक्स क्या है, ये बुरे लोग करते हैं, सेक्स बेहयाई से हमने लिंक अप कर दिया। एग्जैक्टली, गुनाह बेहयाई के साथ हमने इसको लिंक अप कर दिया और ये दिस इज़ नो गो। तो अब अल्टीमेटली उसका नतीजा क्या हुआ है कि लोगों के मैरिटल रिलेशनशिप्स इतने ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुके हुए हैं कि यू वोंट बिलीव कि लोगों में मैरिटल डिससेटिस्फैक्शन की बहुत सारी वजूहात में से मेजर एक वजह ये है। अब वो जवान लड़का जो कि ऑलमोस्ट 30 to 33 ईयर्स का है, ही इज सेइंग कि मेरे दिमाग में ये बैठा हुआ कि ये गंद है एंड और ये गंद है, ये पेनफुल है, ये अजीब सी चीज़ है, तो मैं अपनी वाइफ की तरफ अब उसको इस तरफ लेके भी नहीं जाता और मुझे उस तरह से वो अट्रैक्शन भी नहीं हो रही। तो दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग दीज डेज। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये तो शायद हमारा इशू ही नहीं है, ये तो शायद जो है एक नेचुरल कॉल है। यस, इट इज़ अ नेचुरल कॉल, इसको कबूल कर लीजिए। ये बाकी सारे प्रॉब्लम्स की तरह, जैसे हम बड़ा बात करते हैं कि जी मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गया, मुझे डायबिटीज़ हो गई, मुझे खुदा न खास्ता कैंसर हो गया या मुझे ब्लड प्रेशर का इशू हो गया, तो सेक्सुअल प्रॉब्लम क्यों नहीं हो सकता? सेक्सुअल कॉम्प्लिकेशंस क्यों नहीं डेवलप हो सकती? यानी व्हाट इज़ दिस कि आप अपनी वो एक आपका बॉडी का एक वो हिस्सा, वो सिस्टम जो कि दूसरी नस्ल को जन्म दे रहा है, जो कि रिप्रोडक्शन का सिस्टम है, उसको प्रॉब्लम नहीं हो सकता, बाकी पूरी बॉडी को प्रॉब्लम हो सकता है। तो दिस इज एक्चुअली कि आपको सोचने की ज़रूरत है कि ह्यूमन बॉडी का कोई भी सिस्टम यूजलेस नहीं है, लेस इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेस सेक्रेड नहीं है। मसलन हर एक जिस्म के निज़ाम की, जिस्म के हर सिस्टम की इक्वल इम्पॉर्टेंस है, उतना ही वो अहम है, वो उतना ही पाक है जितना आपका दिल और दिमाग पाक है। ठीक है, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स और आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स भी उतनी ही मोतबर, उतनी ही रिस्पेक्टेबल और उतनी ही पाक है जितना आप समझते हैं कि आपका दिल पाक है, आपकी ज़ुबान पाक है या आपका दिमाग पाक है। ओके। तो इसको आपको एक्चुअली जब हम ये समझ पाएंगे कि सेक्स जिसको हमने बहुत बड़ी हवा बना दिया है, एक नॉर्मल चीज़ है, इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से एक है। इंसान की 3 बुनियादी ज़रूरतें हैं, खाना पीना, सोना और सेक्स। बिल्कुल ऐसी है। और ये तीनों वो ज़रूरतें हैं जो आपकी अफजाइश नस्ल के लिए ज़रूरी हैं। जब से आदम और हवा आए हैं दुनिया में, तब से रिप्रोडक्शन का सिस्टम सेक्सुअल एक्टिविटी से ही चला है। सो सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो इंसान की बका है बेसिकली, और आपने उसको ही इतना गंदा, इतना नेगेटिव और बुरा बना दिया कि लोगों के लिए नॉर्मल चीज़ें भी एबनॉर्मल, गंद और प्रॉब्लम्स बन गए। सो इसलिए वी रियली नीड टू बी इनटू दिस के सबसे पहले हम इसके साथ वी शुड टेक इट नॉर्मल थिंग। ये नॉर्मल है हमारे खाने पीने की तरह, ये कोई हवा नहीं है। जैसे हमें भूख लगती है, जैसे हमें सोने की क्रेविंग होती है, वैसे ही आपको सेक्सुअल डिज़ायर्स भी होती है। यस, इसको पूरा करने के तरीके हैं। जैसे खाना भी आप चोरी का खाना नहीं खा सकते, आपने हलाल कमा के खाना खाना है, हलाल खाना। सेक्स भी आपने गुनाह के साथ नहीं करना, आपने इसको हलाल करके करना है। ठीक है, पैरामीटर्स आपके पास पड़े हुए हैं, वो पैरामीटर्स आपने फॉलो करने हैं। यस, हमारा सेक्सुअल सिस्टम जो है, हमें लगता ये है कि ये जी
शायद एक्टिवेट बहुत लेट होता है। वेरी इंटरेस्टिंगली लेट मी टेल यू कि जब इंसान पैदा होता है तो उसकी चीज़ें जितने भी सिस्टम होते हैं वो अपने सारे सिस्टम साथ लेके आता है, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ग्रो कर रहा होता है। वो बच्चे जो ख़ास तौर पे आपको लगेंगे कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा फॉल कर जाते हैं, बेसिकली उनके चाइल्डहुड से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। और चाइल्डहुड से जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो प्रॉब्लम्स होते हैं कैसे हैं कि सेक्सुअलिटी जो है वो तो पैदाइश के साथ शुरू हो जाती है, मगर उसका एक्सप्लोरेशन जो शुरू होती है, उसको तलाश करना जो शुरू होता है या उसको देखना और जो एक्सपीरियंस करना स्टार्ट होता है 1.5 ईयर की एज से होता है। अच्छा, 1.5 ईयर मेल फीमेल बोथ 1.5 ईयर की एज के ऊपर बच्चा जो है वो अपनी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा होता है और वो अपने जेनिटेलियाज को, अपने प्राइवेट पार्ट को टच करता है और उसको डिफरेंट फील होता है उससे। अच्छा, और डिफरेंट उसको इसलिए नहीं फील होता है वो प्लेजर सीक कर रहा है उससे, डिफरेंट उसको इसलिए फील होता है कि वो अपने उस बॉडी पार्ट को कभी कभी टच करता है क्योंकि हमने उसको हर वक्त पैम्पर किया होता है। जब वो टच करता है तो अब होता क्या, पहला गंदा लफ्ज़ जो आप अपने बच्चे के जहन में डालते हैं वो 1.5 ईयर की एज के ऊपर होता है। आप वो टच कर रहा होता है, वो अपनी एक नॉर्मल स्टेज को गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसको क्या करें, ना करो, गंदा है, ये गंदा है, ना करो ना करो ना करो। आप उसके दिमाग में गंद पहला यहाँ से डालते हैं 1.5। उसको पता नहीं था कि ये गंदा है या ये अच्छा है, वो सिर्फ एक्सप्लोर कर रहा था। हालांकि वो नॉर्मल बॉडी पार्ट है था, वो उसकी एक नॉर्मल स्टेज थी। मगर आपने जब उसको ये बात कहना शुरू कर दी कि ये गंदा है, उसको समझ तो नहीं पाया मगर रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया। वहाँ से ये चीज़ें शुरू होती हैं। और आप ये देख लीजिए कि बहुत कम, शायद आटे में नमक के बराबर भी माँ बाप ऐसे नहीं होंगे जो अपने बच्चे की स्टेज को समझते होंगे कि उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं कहना, ना कुछ अच्छा कहें ना बुरा कहें, लेट हिम एक्सपीरियंस। वो कितनी देर अनपैम्पर रहता है, हार्डली 5 मिनट्स 10 मिनट्स। अगर उस 5-10 मिनट्स में वो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा था कि उसकी एक नॉर्मल स्टेज है, लेट हिम एक्वायर दिस। आप ना बुरा कहें ना अच्छा कहें, फिर छोड़ दीजिए, कुछ भी ना कहें, मतलब कुछ भी ना कहें, ना कुछ रिएक्ट करें, कोई रिएक्ट नहीं, वो नॉर्मल स्टेज है उसकी। जब आप रिएक्ट करते हैं, आप उसको सिखाने की कोशिश करते हैं, उसके दिमाग में वही चीज़ बैठ जाती है। जब आप उसको एक्सप्लोर करने देंगे, वो एक्सप्लोर करके वहाँ से अगली स्टेज पर